क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों लग रही है कि तुम परेशान हो? अरे मम्मी, मैं क्या बताऊं, इनकी दुकान ना चल ही नहीं रही, बिल्कुल बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। मम्मी, इस बार ना मुझे स्कूल की फीस भी भरनी है। बच्चों के स्कूल से कई बार फोन आया है। अरे बेटा, तू चिंता क्यों करती है, मैं दूंगी ना तुझे पैसे। सच में मम्मी? बेटा तू ऐसा करना, तू मेरे पास आ जा। तेरी भाभी को कल ही तो बोनस मिला है। आखिर तेरे भैया भाभी किस दिन के लिए कमाते हैं? तू ना जल्दी से आ जा मेरे घर। ठीक है मम्मी, मैं आती हूँ। अरे इतनी देर हो गई है, बहू अभी चाय लेकर ही नहीं आई है। अरे बहू, चाय बनी या नहीं बनी? जी मम्मी जी, अभी आई। मम्मी जी, लीजिए अपनी चाय। मम्मी जी, आप ना मुझे खाना बता दीजिए, मैं बना लेती हूँ क्योंकि बाई आने वाली होगी। बहू ऐसा है ना, तू आज खाने में अच्छा सा बनाना कुछ, क्योंकि बानी आ रही है। बहू तो ऐसा है, खीर बना लेना, पूड़ी बना लेना और पनीर की सब्जी। और हाँ, उसके साथ आलू की सूखी सब्जी जरूर रखना, उसे ना बहुत पसंद है। अच्छा मम्मी जी, बानी भी आ रही है। ठीक है, मैं जल्दी से फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ। अरे बहू। जी मम्मी जी। मैं क्या कह रही हूँ, परसों जो तुम्हें बोनस मिला था वो कितना बचा हुआ है? मम्मी जी, वो तो थोड़ा ही बचा हुआ है। मैंने ना इधर उधर जो पे करना था कर दिया। बेटा थोड़ा बहुत मतलब कितना? मम्मी जी, यही कोई 15-20 हजार होंगे। अच्छा बेटा, तो बानी आ रही है, तू ना उसे कुछ पैसे निकाल के दे देना, उसे बहुत जरूरत है। क्या मम्मी, बानी दीदी को पैसे? पर मम्मी जी किस लिए? किस लिए क्या, अब इस घर की बेटी है तो कुछ रुपए तो मांग ही सकती है अपनी माँ से। दिव्या, दिव्या, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ना ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैं ना आज लंच वहीं कर लूंगा। आप बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपका टिफिन पैक कर देती हूँ। नहीं नहीं दिव्या, तुम फिक्र मत करो। मैं ना आज लंच और नाश्ता दोनों बाहर ही कर लूंगा। मेरी ना अर्जेंट मीटिंग आ गई है, इसलिए मैं बाहर ही कर लूंगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन ना करो। जी ठीक है। मम्मी, अरे आ गई मेरी बेटी, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। आजा बेटा, बैठ आके। अरे मम्मी, क्या बताऊं मैं, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, मुझे तो यहाँ आने में ही 2 घंटे लग गए हैं। मम्मी, भाभी कहाँ है? बेटा, वो तेरे लिए खाना बना रही है। आज मैंने ना तेरे लिए मनपसंद खाना बनवाया है। अरे वाह मम्मी, आज सब मेरी पसंद का बना है। हाँ बेटा, आज मैंने सब तेरी पसंद का ही बनवाया है। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी, नमस्ते। वैसे मम्मी, मैंने आपसे कुछ कहा था फोन पे। हाँ हाँ बेटा, तू चिंता क्यों करती है, मैं दे दूंगी तुझे पैसे। अरे बहू सुन जरा, बेटा जब खाना बन जाए ना तो 20,000 रुपए लेकर बानी को दे देना। मम्मी जी, इतने सारे रुपए? अरे भाभी, ऐसे क्या बोल रही हो, आपको अपनी नंद को ही तो देने हैं, किसी गैर को थोड़ी ना दे रही हो। दीदी, मम्मी से आप हर बार पैसे मांगती हो, मम्मी मुझसे कहती है मैं हर बार आपको रुपए दे देती हूँ। लेकिन दीदी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप रुपए लौटाओगे कब? भाभी, मतलब क्या है आपका? मतलब यह है दीदी, इससे पहले आपने मुझसे 30,000 रुपए लिए थे, उससे पहले 15,000 रुपए लिए थे, और उससे पहले ना जाने कितनी बार कितने कितने हजार रुपए लिए थे। और दीदी, वो पैसे अभी तक आपने वापस नहीं किए। बहू, ये क्या बोल रही हो तुम, बहन बेटी से कोई पैसे वापस मांगता है भला? मम्मी जी, मैं क्या गलत पैसे मांग रही हूँ? मम्मी, बहन बेटी हिसाब से पैसे ले तो मांगना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जब बेहिसाब लेने लगे ना तो मांगना जरूरी हो जाता है। अच्छा भाभी, अब आपको मेरी मदद करना बोझ लग रहा है ना? नहीं दीदी, मुझे बोझ नहीं लग रहा, अगर मदद मदद की तरह ली जाए, लेकिन हर महीने में आपको कैसे जरूरत पड़ जाती है? हर महीने में तो जरूरत नहीं पड़ सकती ना। और दीदी, पैसों का भी कोई हिसाब होता है। अरे भाभी, आप कमा किसके लिए रही हो, और तो काम कुछ है नहीं, अच्छा खासा कमाती हो। घर का काम मम्मी करती है, साथ में काम वाली आई आती है वो करती है, पीछे से तो सारा काम मम्मी ही संभाल दी, फिर दिक्कत क्या है देने में? अरे बेटा, इसने ना बहुत पैसे कमा लिए हैं, इसीलिए इसे घमंड आ गया है। मम्मी, हर महीने यहाँ पैसे मेरे आधे खर्च हो जाते हैं, घर में आधा खर्चा करती हूँ मैं। अच्छा भाभी, कौन सा खर्चा करती हूँ आप बताइए जरा। लाइट का बिल, पानी का बिल, राशन का बिल और अनेकों है बिल, मैं क्या क्या बताऊं। अरे आधा खर्चा मैं करती हूँ घर में, आधे पैसे मेरे खर्च हो जाते हैं।
इतना कमाने के बावजूद भी मैंने अपने लिए 1 रुपया नहीं बचाया है। भाभी, लगता है आजकल आप हिसाब किताब रखने लगी हो। अरे दीदी, हिसाब तो रखना ही पड़ेगा, मेहनत करती हूँ मैं। दीदी माफ कीजिए, इस बार मैं ना आपको 1 भी रुपया नहीं दे पाऊंगी। अरे मम्मी, भाभी ने तो पैसे देने से ही मना कर दिया, अब मेरी मदद कौन करेगा। तू बेटा टेंशन ना ले, शाम को अंकित को आने दे, फिर देखती हूँ ये पैसे कैसे नहीं देती है। इस घर में ना सबको मेरे पैसे ही चाहिए, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, वापस आकर सारा काम भी करना पड़ता है। इतने साल हो गए, मैंने अपने लिए 1 रुपया तक नहीं जोड़ पाया है। सारा पैसा ना घर में खर्च हो जाता है, और जो भी बचता है दीदी को उठाकर मम्मी दे देती हैं। अरे वेदु का फोन। हेलो। क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। नहीं यार, कुछ नहीं, लेकिन तेरी आवाज तो बुझी बुझी लग रही है। मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मैं तेरी जरूरत से वाकिफ हूँ। बोल जरा, क्या हुआ, सच सच बताना मुझे। क्या बताऊं, मैं ना बहुत थक गई हूँ। अरे दिव्या, किस बात से थक गई हूँ, क्या हुआ। वेदु, अब तुझे मैं क्या बताऊं, मैं तो इस घर में ऐसा लगता है पैसे कमाने वाली मशीन बन के रह गई हूँ। मतलब क्या, मेरी सैलरी आती है और पता ही नहीं चलती है कब कहाँ कैसे खर्च हो जाती है। अरे घर में पैसे खर्च हो जाते हैं, उसके बावजूद जो बचा होता है ना, मेरी ननद मेरी सासू माँ के कान भर देती है और मेरे पास से पैसे निकलवा लेती है। वेदु, मैंने आज तक अपने पास अपने लिए 1 रुपया तक नहीं बचा पाया है। वेदु, मैं सुबह से रात तक लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए मेरा पैसा एक भी बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दिव्या, मैं एक बात तुझसे पूछूं ना, घर में सबसे ज्यादा कमाता कौन। हम दोनों ही कमाते हैं। हम दोनों ही कमाते हैं बराबर का। और घर खर्च कौन करता है। मैं भी करती हूँ और अंकित भी करता है। और बचत। अरे वेदु, बचत तो हो ही नहीं पाती है। क्यों क्या, कभी मम्मी जी के लिए, कभी नंद के लिए, कभी रिश्तेदारों के लिए, कुछ न कुछ करना पड़ ही जाता है। देख दिव्या, मदद करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन मदद मदद की तरह की जाती है। लेकिन तू एक बात बता, तूने अंकित से इस बारे में बात की है। नहीं। तो बुद्धू हो तुम, तुम्हें उससे खुलकर बात करनी चाहिए, अपनी परेशानी बतानी तो चाहिए कम से कम। मुझे ना ये सब पूछना बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है तुझे। मैं डरती हूँ कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। और दिव्या, तुझे जो बुरा लगता है, तेरे दिल पर क्या बीतती है, उसका क्या है। देख, अगर तू आज नहीं बोली ना, तो ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा, हमेशा चलता ही रहेगा। लेकिन अगर मैं ये सब करूँगी, कहीं मम्मी जी नाराज हो गई तो होने दे नाराज। वेदु, अगर मैं ऐसा करूँगी ना, तो घर में मम्मी जी बखेड़ा खड़ा कर देंगी। मम्मी जी का तो स्वभाव तुझे पता ही है ना। देख, झगड़ा ना सच बोलने से नहीं होता है, झगड़ा तब होता है जब एक इंसान सहते ही चला जाए, चुप रह जाए। मैं क्या करूं वेदु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू ना अपने पति से एक बात करके देख, इससे तुझे ये होगा कि तुझे पता भी चल जाएगा कि तेरा पति तेरा साथ देता भी है या नहीं। क्या पता तेरे पति को ये बात पता ही ना हो। हाँ, तू ना बिल्कुल सही कह रही है, मुझे ना अंकित से एक बार बात जरूर करनी पड़ेगी। बहू, ओ बहू। वेदु, मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ, मम्मी जी बुला रही है मुझे। आई मम्मी जी। शायद वेदु सही कह रही है, मुझे ना अंकित से बात करनी ही होगी, शायद कोई हल निकल आए। अरे मुझे भी तो अपने भविष्य के लिए पैसा जोड़ना है। अगर मम्मी जी ऐसे ही खर्चा करती रही और दीदी को हमेशा देती रही, तो मैं अपने लिए क्या ही बचा पाऊंगी। ये ना बात करनी ही पड़ेगी। अरे वानी, तू कब आई है। अरे बेटा, तू आ गया। बेटा, मुझे ना तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ मम्मी, बोलो ना। बेटा, बानी को ना कुछ पैसों की जरूरत है। कितने रुपए चाहिए मम्मी। बेटा, यही 30,000 रुपए चाहिए। अरे मम्मी, तो दिव्या को बोल देती, वो दे देती। आप देखिए, मैं ना इस बार दीदी को पैसे नहीं दे पाऊंगी। क्या बोली तू। मुझे यही कि मैं दीदी को पैसे नहीं दूंगी। देख लिया ना बेटा अपनी पत्नी की। देखो दिव्या, बहस मत करो ना, पहले मम्मी को पैसे दे दो। अंकित, मैं ना बहस नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ।
2 साल हो गए हैं दीदी, जब जब पैसे मांगती हैं तब तब मैं निकाल के दे देती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। अब मुझे ना अपनी मेहनत की कमाई पर अधिकार चाहिए। बहू, ये घर है, कोई कंपनी नहीं जहाँ पे तुझे अधिकार चाहिए। मम्मी जी, घर है तभी बोल रही हूँ, घर है तभी तो मैं सोच रही हूँ कि इस घर में मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरी कमाई का नहीं। इस घर में तो मेरी कमाई को सुविधा समझकर सब यूज कर रहे हैं। कभी भी इस घर में अपनी जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटी, इस घर को मैंने अपना माना है। मम्मी जी, अपनी नौकरी, घर का काम, रिश्तेदारों का मान सम्मान सब कुछ निभाने की कोशिश करती आई हूँ मैं। तो बहू, तू ये सब मुझे क्यों गिना रही है? ये सब तो तेरा फर्ज ही है। मम्मी जी, मैंने आज तक ये बात आपके सामने नहीं रखी, लेकिन आज ना मुझे बोलना पड़ रहा है। मम्मी जी, इस घर में मैं अपनी सैलरी पूरी दे देती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे कुछ नहीं पता होता है। मम्मी जी, मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि आखिर मेरे पैसे कहाँ खर्च हुए हैं। मुझे अगर कुछ लेना भी होता है ना, तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है। वाह भाभी, अब तो आप घर में हिसाब किताब भी रखने लगी हो। हाँ दीदी, हिसाब किताब तो मैं रखूंगी अब से, और एक फैसला भी ले रही हूँ। मेरी सैलरी ना अब से मेरे अकाउंट में रहेगी। क्या कहा तूने? मम्मी जी, यही कि मेरी सैलरी मेरे पास रहेगी। मतलब कि तू घर में एक पैसा भी नहीं देगी? मम्मी जी, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं नहीं दूंगी। मेरे हिस्से में जितना खर्चा आता है ना, मैं वो भी दूंगी और मदद भी करूंगी, लेकिन पूरी नहीं। सुन रहा है ना तू अपनी पत्नी की बातें? हमारे घर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। मम्मी जी, आज तक आपको इसलिए नहीं दिखाई दिया कि इस घर में कभी बहू कोई नौकरी करती भी तो नहीं थी। भाभी, अब आपको ना नौकरी का घमंड आ गया है। अरे दीदी, अपने लिए बोलना कोई घमंड नहीं है। अपनी नौकरी में मैंने जी तोड़ मेहनत लगाई है, उसकी सैलरी पर सबसे पहला हक मेरा है। वाह बहू वाह, अब तू मुझे अधिकार दिखाएगी। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े, मैं तुझसे मांगूंगी पैसे। मम्मी जी, जरूरत पड़ेगी तो जरूर दूंगी, लेकिन बिना सोचे समझे तो नहीं। अच्छा भाभी, तो अब मम्मी को हिसाब देना पड़ेगा। वजह? अच्छा, अब तू मुझसे वजह भी पूछेगी। देखिए मम्मी जी, मेरे दिल में आपके लिए सम्मान वही रहेगा, लेकिन अपनी मेहनत का फैसला मैं खुद करूंगी। तुझे सुनाई दे रहा है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मम्मी, मैं पहले ना पूरी बात सुनना चाहता हूँ। अरे भैया, क्या बात सुनना चाहते हो आप? भैया, आज तो भाभी पैसे देने से मना कर रही है, कल को कहेगी मुझे घर अलग चाहिए। नहीं दीदी, मुझे घर तो अलग नहीं चाहिए, लेकिन पहचान चाहिए। अंकित देखो, कुछ कहने से पहले कोई मेरी बात सुन लो, क्योंकि आज मैं ना तुम्हें घर की सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। लीजिए, देखिए इस डायरी को। डायरी? क्या है इस डायरी में? इसमें जो खर्चा हुआ है घर पे वो लिखा है, जो वानी दीदी को दिए गए हैं वो लिखा है, सारे हिसाब लिखे हैं। घर में जो जो खर्चे होते हैं, जिस चीज के लिए मुझसे पैसे लिए जाते हैं, वो सब लिखा हुआ है। आप ध्यान से देख लीजिए। इतने सारे पैसे? हाँ हाँ अंकित, इतने सारे पैसे। अब तुम देख ही लो। 2 साल में सिर्फ मैंने एक रूमाल खरीदा है अपने लिए। क्या? लेकिन दिव्या, तुमने इस बारे में कभी बताया क्यों नहीं? मैंने ना इसलिए नहीं बताया कि मेरी बात कहीं आप लोगों को स्वार्थ ना लगे। हम इतना त्याग करके क्या ऐसा दिखा रही? त्याग तब होता है वानी दीदी, जब सामने वाला उसकी कद्र करे। जब त्याग को आदत समझ लिया जाए ना, तब उसे मजबूरी कहते हैं। बहू, सच में तुझ में बहुत घमंड आ गया है, बहुत बदल गई है तू। नहीं मम्मी जी, मैं बदल नहीं गई हूँ। आज मैं पहली बार अपने लिए कुछ बोली हूँ। अंकित बेटा, आज तो ना इसे रोक ले। अगर इसे रोका नहीं ना, तो कल से ये सबको अपने इशारों पे ही नचाएगी। दिव्या, तुम अच्छा बात बताओ, अगर सैलरी सारी तुम रखोगी तो फिर ये घर खर्च कैसे चलेगा? इस फाइल में ना सब लिखा हुआ है, हिसाब किताब। सबके खर्च अलग अलग लिखे हुए हैं। मैंने घर खर्च के साथ साथ बीमारी और बचत का सब कुछ लिख के रखा है इसमें। अंकित, मैं मना नहीं कर रही हूँ। मैं ना जिम्मेदारी के हिसाब से पूरा योगदान दूंगी, और बाकी पैसे ना हमारी बचत में जाएंगे। अब मैं भी सेविंग्स करूंगी। बचत का रुपया मैं अब एक भी किसी को नहीं दूं। आखिर ये मेरे भविष्य का सवाल है, मुझे भी तो अपने भविष्य के लिए कुछ बचाना होगा। अच्छा, इसका मतलब है तेरी पहले से ही प्लानिंग चल रही थी। मम्मी जी, अब आप कुछ भी सोचिए। अपनी मेहनत की कमाई यूं ही उड़ाते देखना बहुत दर्द होता है मम्मी जी।
इसीलिए मैं बोल रही हूँ बानी दीदी को इस बार मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। मम्मी अब बहुत हो गया, मेरी बेइज्जती ना यहाँ पे बहुत हो रही है। मम्मी अब तो यहाँ क्या लेने आया है मेरे पास? अब तेरी पत्नी से तो उम्मीद है नहीं किसी चीज की। मैं ना अपने लिए खाना बनाने आई थी यहाँ। मम्मी आप खाना बना रही हो तो प्लीज मम्मी मेरे लिए भी ले आना। मैं ना बाहर बैठा हूँ, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, अब क्या बचा है कहने के लिए? जो भी कहना था वो तेरी पत्नी ने कल कह तो दिया था। मम्मी मैं ना दिव्या के ही बारे में बात करना चाहता हूँ। तुझसे ना बात करके कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि तू साइड तो उसी की लेगा। मम्मी एक बात जान लो, साइड तो अच्छे और बुरे की ही होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती है। अच्छा, तुझे भी लगने लगा है कि इस घर में मैं ही गलत हूँ। मम्मी मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे दिव्या की बात समझनी चाहिए। तुझे तो शर्म नहीं आती है? उसने मेरा अपमान किया है, तेरी बात मैं क्या सुनूं? मम्मी आप ना मुझे गलत समझ रही हो। मम्मी उसने ना इस घर में अपनी परेशानी बताई है। अरे उसे इस घर में किस चीज की परेशानी है? मम्मी कमी किसी चीज की नहीं, अपने फैसले खुद लेने की है। एक बात बताइए मम्मी, मम्मी एक बात बताइए, कभी आपने उससे पूछा है कि उसके अपने सपने क्या हैं? क्या उसने कभी आपसे कुछ मांगा कि उसे किसी सामान की जरूरत है? क्या उसने कभी भी इस घर में खर्चा करने से मना किया? नहीं किया। क्या पैसे देने से मना किया? वो भी नहीं किया। तो फिर उसने जब पहली बार अपने लिए कुछ कहा तो गलत कैसे हो गई? मम्मी आपने तो हमेशा यही सिखाया है कि अपनी मेहनत की कमाई की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। तो फिर मम्मी फिर दिव्या की कमाई की इज्जत क्यों नहीं की? अच्छा भैया, तो आप भी भाभी की ही भाषा बोलने लगे हो? देख पानी, मैं ना किसी की साइड नहीं बोल रहा हूँ और ना ही किसी की भाषा बोल रहा हूँ। मैं ना सिर्फ न्याय की तरफ ही खड़ा हूँ और न्याय की ही भाषा बोल रहा हूँ। तूने कभी सोचा है कि दिव्या इतने पैसे खर्च कर रही है कहाँ से लाती है? अगर देती है तुझे तो कैसे देती है? उसके पास पैसे बचते हैं या नहीं, सोचा है कभी तूने? तू घर से इतनी बार पैसे लेकर गई है, क्या तूने अपनी भाभी से एक बार भी बोला है कि भाभी ये पैसे मैं तुझे लौटा दूंगी? नहीं भैया। क्यों नहीं कहा तूने? भैया मैं तो यही सोच रही थी कि मैं तो उनकी ननद हूँ, वो मुझे दे देगी तो उनका क्या ही फर्क पड़ेगा। यही तो फर्क है अपने पैसे में और दूसरे की मेहनत की कमाई में। मम्मी अब आप ही बताइए, अगर हम उसकी कमाई को अपना अधिकार समझ लें और उसका अधिकार खो जाए तो क्या हम उसको अपना मानते हैं? बेटा तू सही कह रहा है, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी गलती तो सबसे होती है, लेकिन उसे मान लेना ना सबसे बड़ी बात होती है। बेटा मैं ना गलत थी, मुझे तो यही लगता था कि बहू घर के लिए ही कमाती है। थोड़ा बहुत अगर मेरी बेटी को दे देगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा उसे। मम्मी बहू कमाती घर के लिए ही है, लेकिन मम्मी उसके भी तो अपने सपने हैं। हम अपनी इच्छाओं के कारण उसकी इच्छाओं को तो नहीं दबा सकते ना। बहू हो सके तो बेटा मुझे माफ कर देना। मम्मी जी, बेटा मैंने तेरे त्याग को समझा नहीं आज तक, लेकिन बेटा अब मैं समझ गई हूँ कि तेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, तेरे भी कुछ सपने हैं। बेटा मैं आज से ना तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी इच्छा के बिना तुझसे कोई भी एक भी रुपया नहीं मांगेगा। बस बेटा तू ना मुझे माफ कर दे दिल से। और भाभी आप ना मुझे भी माफ कर दो। हर बार मैं आपसे पैसे मांगूंगी तो आपको कितना बुरा लग सकता है। प्लीज भाभी मुझे माफ कर दो। भाभी मैं ना आपसे आपकी अच्छी नंद बन के दिखाऊंगी। सच में? हाँ भाभी, सच में।